जय हिंद दोस्तों। वो कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस युग में फरियादी जाए तो जाए कहाँ। कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। नमस्कार, मैं अजीत सोनकर अज्जू, पूर्व प्रतियोगी छात्र संघ अध्यक्ष। आज गजब विडंबना है भाई। क्या देखने को मिला है कि जो आज छात्रों के बड़े हमारे टीचर्स, छात्रों को बड़े हमारे टीचर आज गए थे डीओपीटी मंत्रालय बात करने के लिए कि एसएससी में जो अनियमितताएं चल रही हैं उसको कैसे दूर किया जाए। मगर सरकार का तानाशाही रवैया सुनने को तैयार ही नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि बच्चे नहीं आए हैं, उन बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर जो समझदार परिपक्व हैं वो आए हैं पॉइंट टू पॉइंट बात रखने के लिए कि ये दिक्कतें आ रही छात्रों को, क्योंकि छात्रों के बीच में हम बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हम पढ़ाते ही नहीं हैं, हम उनकी परेशानियां भी देखते हैं, सुनते हैं। इसलिए एक टीचर आज चाहे अभिनय शर्मा सर हो, चाहे राकेश यादव, नीतू मैम, ये तमाम टीचर गए थे आज। कुछ बड़े टीचर नहीं गए, किसी कारणवश नहीं पूछे, मगर जो ये टीचर गए थे अपने आप में एक महारथी हैं। ये लोग सिर्फ इसलिए गए थे कि अच्छे से बात कर लिया जाए, कोई बात न बिगड़े। मगर सरकार बात करने को तैयार ही नहीं है, कोई अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है। कहां फरियाद लेके जाओगे? एक सिपाही थे, कह रहे हैं कि धरना, जाके धरना दो जंतर मंतर पे। वो धरना देने के लिए गए थे कि बात करने के लिए गए थे? यार, धरना देना कोई सलूशन नहीं। धरना हम नहीं देना चाहते, कोई छात्र नहीं देना चाहता है। छात्र चाहता है जो अनियमितताएं हैं, परेशानियां हैं, वो आसानी से सरकार तक पहुंच जाए, सरकार उस पर अमल करे और उसको दूर करे। टाइम से एग्जाम हो, हम भी परीक्षा दें, पास हो, नौकरी पाए, बात खत्म। धरना देने के लिए थोड़ी कोई बैठा है। छात्र परीक्षा भी दे, रिजल्ट भी निकलवाए, फिर उसका ज्वाइनिंग के लिए लड़े भिड़े। कोई अनियमितता हो तो छात्र पकड़वाए, नकलचियों को छात्र पकड़वाए। सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? आज जब छात्रों के बड़े अग्रज, बड़े भाई, पिता तुल्य लोग गए थे बात करने के लिए डीओपीटी मंत्रालय, तो उनको वहां से उठा लिया गया, बसों में भर के घुमाया जा रहा है। बात नहीं होगी, एग्जाम टाइम पर नहीं होगा। कह रहे सेशन चल रहा है, सेशन चल रहा है। सेशन से क्या लेना देना था? सेशन वहां पर चल रहा था। जिस बदतमीजी से उन लोग को उठाया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उस पुलिस ऑफिसर से कह रहे हैं, अविनाश सर ने कहा कि मैं 2017 में वर्दी पहन के छोड़ चुका हूं, तो कह रहे मर्द होते तो पहने रहते। मतलब वो वर्दी पहने हैं मर्दानगी दिखाने के लिए, और जो पहन के वर्दी छोड़ दे वो नामर्द है। पता नहीं ऐसे अधिकारी कैसे बन जाते हैं। ये पक्का बैकडोर से अंदर आए हुए होंगे। जब एक घुसखोर सिस्टम में आता है ना, तो ऐसे ही उलुल जुलुल बातें करता है। पूरे दिमाग की ऐसी तैसी कर दिया। अरे यार, बात करने गए थे, अनियमितताएं हो रही हैं, कौन करेगा बात? तुम क्वेश्चन गलत बनाओ, फिर हमसे 200 रुपये लो कि आओ क्वेश्चन चेक करवाओ। लाखों लड़के 200 रुपये दे के क्वेश्चन चेक करवाएं, और तुम वो क्वेश्चन पर जो पैसा मिला तुम अपने जेब में डाल लो। तुम जानबूझ के गलत क्वेश्चन डालो, फिर उसका पैसा हम बच्चे अपने जेब से डालें और तुम खुश हो जाओ।
ये हम जानते हैं तुम लोग जानबूझ के गलत क्वेश्चन डालते हो ताकि उससे कमाई हो सके। धन उगाई का एक रास्ता है तुम्हारे लिए, वो तुम उस पर बात नहीं करना चाहते। एग्जाम डिले पे डिले होता जा रहा है। लड़के किस डेट को मान के तैयारी करें? कौन एग्जाम करवा रहा है पता नहीं चल रहा है। क्या पैटर्न फॉलो होगा, किस शेड्यूल पर, किस कैलेंडर पर पेपर होगा। कभी अजीब पेपर बना रहे हो यार, कभी किसी गाने को कद रहे कौन गाया है, रील्स देख देख के पेपर बना रहे हो। कोई देखे शर्म आ जाए कि ये सब रील्स देखने वाले पेपर बना रहे हैं कि नए नए एल्बम आ रहे हैं, ये गाना कौन गाया है। लड़का रील्स देख रहा बैठ के, याद रहेगा उसको गाना कौन गाया है? तनी से चटक मटक गाना है उसको डाल दोगे तुम जीके जीएस में। और कोई बात करने जाएगा उसको पकड़ के जेल में डाल दोगे। यही ना? आज जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। एक बात जान लीजिए, अब ये टीचर वापस आएंगे, ये मत सोचिए कि शांत बैठेंगे। ये फिर जाएंगे तो अपने बच्चों के साथ जाएंगे। जब लाखों बच्चे दिल्ली में घुसेंगे ना, तब आपकी हालत खराब होगी। तब कानून व्यवस्था आप संभालना। आज टीचर गए थे आराम से बात करने के लिए, बात कर लिए होते, बात खत्म हो जाती, वो लोग आगे बच्चों को इन्फॉर्म कर देते। जब टीचरों की इज्जत से बात करने गए थे, बात नहीं किए, बस में भर के जबरदस्ती उनको रोड रोड घुमा रहे हो, तो अब बच्चे जाएंगे। 2017 अभी ढेर दिन नहीं बीता हुआ है। 17 का याद ही होगा कितना लंबा प्रोसेस चला था। घुटने पर आ गए थे एसएससी। वैसा कुछ ना हो, तानाशाही मत कीजिए। एक बेरोजगार के पास खोने के लिए क्या बचा है? वो ऐसे ही मर रहा है, मर जाएगा आंदोलन में जाके। आपसे पर्सनल कुछ थोड़ी मांग रहा है, बस व्यवस्थाएं सही करने की बात करने गया था। नहीं करेंगे तो आंदोलन भी करेंगे लोग। बड़े बड़े टीचर खान सर हो गए, अभिनय सर हो गए, राकेश यादव सर हो गए, इलाहाबाद के तमाम टीचर हैं, पटना के तमाम टीचर हैं, दिल्ली के तमाम टीचर हैं। सोचिए कितने बच्चे, लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। वैकेंसी का नामो निशान नहीं। ऊँट की मुंह में जीरा वैकेंसी देते हैं। लड़कों के अंदर असंतोष भरा हुआ है कि पेपर सही से नहीं हो रहा है, कोई कैलेंडर फॉलो नहीं हो रहा है। बारूद पर बैठे हैं बच्चे, बारूद पर। आप जो माचिस जला रहे हो ना, नीचे गिर गई ना, ऐसा धमाका होगा ना, दिल्ली जाम हो जाएगी। ये बच्चे बैठ जाएंगे तो रोड जाम हो जाएगा। आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या जरूरत है सब करने की? आप बात कर लीजिए सीधे बच्चों से आके कि हाँ आए थे हम, अपना पक्ष रख दीजिए कि क्या दिक्कत है बताओ। आप लाइव कंसल्ट ही कर लीजिए, मगर आप कुछ करने को तैयार नहीं है। आपकी जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है। इतनी तानाशाही। एक भोजपुरी में कहावत है कि सैया भय कोतवाल मुझे डर काहे का। सैया भय कोतवाल अब मुझे डर काहे का। तो वही बात है कि सारी पावर आपके पास है, आपका किसका डर है? ये असहाय लड़के क्या बिगाड़ लेंगे आपका? तो छात्र शक्ति बहुत मजबूत होती है। आप भी कभी छात्र रहे होंगे, आपके साथ ये अन्याय होता समझ में नहीं आता। पता नहीं बेईमान अफसर कैसे अपने बच्चों से नजरें मिलाते हैं। मैं सभी टीचरों से आग्रह करता हूं, सर एक बार पुनः इनसे मिलने के लिए समय लीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, समय दीजिए, बताइए उनको कि हम इस दिन आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। नहीं तो उसके बाद बच्चे दिल्ली कूच करेंगे। बच्चे दिल्ली कूच करेंगे, पटना से लेकर दिल्ली तक बच्चे दिल्ली कूच करेंगे। फिर कानून व्यवस्था संभालना आपकी जिम्मेदारी, आप संभालिएगा। बच्चे वहां उपद्रव करने के लिए नहीं आएंगे, बच्चे अपने हक की लड़ाई के लिए आएंगे।
आपसे जवाब लेने के लिए आएंगे। आप तब बात करेंगे। वही बात टीचर जा रहे हैं, बड़े लोग जो आराम से अपनी बात रखते हैं, आप नहीं सुनने को तैयार हैं। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए ऐसा, विद्रोह हो जाएगा। हर लड़के के अंदर उबाल भरा हुआ है। कोई एग्जाम नहीं हो रहा, एग्जाम हो रहा, रिजल्ट पता नहीं कब तक आएगा। अब रक्षाबंधन का त्यौहार है, कौन लड़का जाएगा राखी बनवाने के लिए? कौन सा बेरोजगार जाएगा राखी बंधवाने? शर्म के मारे बंदा रूम में छुपा रहता है, पढ़ता है, कोचिंग जाता है, आके रूम में बैठ के पढ़ता रहता है। शर्म के मारे किसी से नजर नहीं मिलाता कि बेरोजगार है। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी नौकरी नहीं है। क्यों नौकरी नहीं है? वैकेंसी नहीं है टाइम पे। आई थी बहुत पहले, छट गए थे, फिर दोबारा कोशिश करने के लिए लगे हुए हैं। मैं वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, कौन सा संस्था कराएगी, कब कराएगी, कब प्री होगा, कब मेंस होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग देगा, कोई कैलेंडर नहीं। कैलेंडर आता भी है तो उसका फॉलो नहीं होता है। टीचरों से ही बात कर लीजिए, सबसे अच्छी बात है। नहीं तो ऐसा बवाल होगा, ऐसा लड़के प्रोटेस्ट करेंगे ना, आपकी कुर्सी हिल जाएगी, आपको छोड़ना पड़ जाएगा। ये छात्र कलम चलाना जानता है तो अपनी हक छीनना भी जानता है। जिस दिन ये अपने पे उतारू हो गया ना, तो हड़प में हाथ डाल के अपना हक छीन लेगा। एक बात जान लीजिए। इतनी बदतमीजी, किसी को बात नहीं करनी है। इतने बड़े बड़े टीचर गए थे बात करने के लिए, सुनना ही नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बताइए, आप पूछिए क्या दिक्कत है। ऑनलाइन ही सही, किसी तरह पूछिए ना। ये पढ़ने वाले बच्चों के साथ खेलना बंद कर दीजिए। ये अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं, अपने जीवन को स्टेबल करने के लिए। आपको इनका दर्द का एहसास नहीं होगा। हम जानते हैं क्या दर्द होता है। एक 10 बाई 10 के कमरे में 4 लड़का रहता है, कैसे रहता है? पैर फैलाता तो एक दीवार से सर लड़ जाता, दूसरे से पैर। लड़के त्योहारों पर घर नहीं जाते हैं, महीने महीने पर किसी तरह चोरी छुपे एक लड़का जाता, 4 लोग का सामान लेके आता सर पर लाद के। त्योहारों पर रोता है लड़का। कौन सुनेगा इनका दर्द? लगा लो दरबार। ये तानाशाही हमेशा नहीं चलेगी। आप विपक्ष में रहते हो तो भगवान की तरह बात करते हो। अन्याय हो रहा है। आप जब सत्ता में हो तो लोगों को हक को पैरों तले कुचल रहे हो। ये गरीब के बच्चे आपके लिए कीड़े मकोड़े हैं। आपका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, उसको एसएससी बैंक रेलवे एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, मगर हम गरीब के बच्चे, हमें देने की जरूरत है। वैकेंसी कम कर दे रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। बात कर लीजिए, क्या सिस्टम में खराबी है, क्या असंतोष है बच्चों के बीच में, बात तो कीजिए। दूर आगे पीछे होता रहेगा। नहीं तो ये बच्चे दिल्ली कूच करेंगे जब ना, रोके ना रुकेंगे। नहीं, कहावत तो पता ही होगी, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये छात्र शक्ति है, हिली तो सत्ता हिला देगी। आपको ये बड़ी बड़ी बातें लग रही हो कि मजाक चल रहा है, आप किसी के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको मजाक लग रहा है, बात कर लीजिए। नहीं तो अगला आंदोलन छात्र करेंगे ना, तो फिर इन टीचरों के भी रोक के नहीं रुकेंगे सब। एक टीचर कहेंगे मत जाओ मत जाओ, ये भी नहीं रुकेंगे सब।
बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, सुन लीजिए, छात्रों की बात सुन लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और मेरी सभी छात्र बंधुओं से अनुरोध है, कहीं आगजनी ना करें, तोड़ फोड़ ना करें, थोड़ा सा समय दें। हमारे गुरुजन लोग एक बार फिर कोशिश करेंगे बात करने के लिए, बात हो जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे ऑप्शन खुला है, दिल्ली दूर नहीं है। 70 में भी हमने चढ़ाई की थी और रिजल्ट पॉजिटिव रहा था। एसएससी को झुकना पड़ा था, सुधार करना पड़ा था, तब हुआ था, अब भी हो सकता है। तानाशाह चाहे कितना भी धमका ले, हड़का ले, तानाशाह की आदत है कि जब जब वो डरेगा पुलिस को आगे करेगा। तो पुलिस से डरना नहीं है, कितने को खरीदेगा। सभी छात्र एक रहें, कोई हुड़दंग नहीं, सीधे जवाब, पॉइंट टू पॉइंट बात। आगे की अपडेट जो होगी मैं बताऊंगा आपको जरूर। तब तक के लिए संयम से पढ़ाई कीजिए, टीचरों से बात विमर्श करने के बाद बातचीत होगी, ठीक है। जय हिंद, भारत माता की जय।